और सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है प्राइम ट्रिपलेट्स के इस सेशन में, जिसमें हम एक बेहद ही डिफरेंट सा क्वेश्चन और बेहद ही बेहतरीन क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो एक प्रैक्टिस सेशन के तौर पे है। नंबर ऑफ डिजिट्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ये कि 0.625 इज टू द पावर 15, 0.625 इज टू द पावर 15 को जब हम एक्सपेंड करेंगे, जब उसका विस्तार करते हैं, सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, तो डेसिमल और जो नेक्स्ट न्यूमेरिक वैल्यू आती है उसके बीच में कितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, यही हमें फाइंड आउट करना है। अगर इस क्वेश्चन को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इस क्वेश्चन की बनावट कुछ ऐसी ही है कि 0.05 हमको दे रखा है और बोल दिया है इसका स्क्वायर। हमको पता है इसकी मीनिंग क्या होती है कि 0.05 इंटू में 0.05, यही मीनिंग होती है। और इसका मल्टीप्लीकेशन हम सब जानते हैं, डेसिमल्स का मल्टीप्लीकेशन हम सीखे होंगे छोटे क्लासेस में कि कितने प्लेस पे डेसिमल है 0.05 में, तो 2 प्लेस पे डेसिमल है। 0.05 है, यहाँ पे भी 2 प्लेस पे डेसिमल है। तो हमें क्या करना है कि जो भी प्रोडक्ट का रिजल्ट आने वाला है, जो भी हमें गुणनफल मिलने वाला है, उसमें 4 अंकों के बाद हम क्या करेंगे, 4 प्लेस को छोड़ करके, 4 अंकों को छोड़ करके हम दशमलव को लगा देते हैं, यहाँ पे डेसिमल को पुट कर देते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 0.5 है, यहाँ पे 0.5 है। पहले 5 और 5 का आपस में मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो 5 इंटू 5 हम सब जानते हैं, टेबल हमें याद है, 5 5 का कितना होता है 25, तो हम 25 लिख लेंगे। अब हम क्या करना है कि डेसिमल हम यहाँ नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि हमें 4 प्लेस के बाद डेसिमल लगाना है, 4 प्लेस के बाद डेसिमल लगाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 शून्य ले लेंगे, 2 शून्य ले लेंगे और यहाँ पे लाकर क्या कर देंगे, डेसिमल लगा देंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे थे क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है कि डेसिमल के बाद और जो नेक्स्ट न्यूमेरिक वैल्यू जो आई है इसमें 2, इसके बीच में अगर कोई नंबर ऑफ जीरोस हमें पूछे कि कितने शून्यों की संख्या कितनी है, तो हम बोल देंगे 2 है। कितने शून्य है इसमें, 2 जीरोस। 2 जीरोस कहां पे, डेसिमल और जो नेक्स्ट न्यूमेरिक वैल्यू आई है, जो नेक्स्ट न्यूमेरिक वैल्यू आई है 2, उसके बीच में कितने जीरोस हैं, 2 है। अब हमें क्या करना है, सेम टू सेम इसको सॉल्व करना है। तो इसको भी सॉल्व अगर ऐसे हम करने जाते हैं तो 0.625 इज टू द पावर 15 को हमें 15 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक तो तरीका ये है। उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा हम शून्यों की संख्या गिन लेंगे, डेसिमल और जो नेक्स्ट न्यूमेरिक वैल्यू आने वाली है उसके बीच में, और हमारा वही आंसर हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इसको 0.625 इज टू द पावर 15 को अगर हम 15 टाइम्स मल्टीप्लाई करने जाएं, अगर हम 15 टाइम्स मल्टीप्लाई करने जाएं तो ये काफी डिफिकल्ट टास्क होने वाला है और काफी समय इसमें व्यतीत हो जाएगा, और हो सकता है कि हमारा निश्चित उत्तर भी ना आए, है ना, एक्यूरेट आंसर भी ना आए। तो हम इस तरीके से नहीं जाएंगे। तो इसके लिए एक तरीका हम इजाद करेंगे कि लॉग की कुछ आइडेंटिटीज को यूज करके लॉगरिथमिक वैल्यू में जो भी लॉगरिथमिक वैल्यू आएगी इसकी, उसमें +1 ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएगा। उसके बाद एक और काम करना पड़ेगा कि हमें पहले तो नंबर ऑफ जीरोस निकालना होगा, और नंबर ऑफ जीरोस जैसे यहाँ पे 0.05 था, यहाँ पे 0.05 था, तो इस 5 के वजह से, इस 5 की वजह से 2 जीरोस हट गए। कैसे हट गए, अगर ये मान लीजिए लेट ऐसा कुछ ये नंबर होता 0.00 माना है हमने इसका मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो हमको पता है अब ये 4 जीरोस को हम लिख लेंगे, 4 जीरोस को हम लिख लेंगे। और यहाँ पे दो प्लेस के बाद डेसिमल है, 2 प्लेस के बाद डेसिमल है, तो 4 प्लेस के बाद हमारा डेसिमल लग जाना है, 4 प्लेस के बाद डेसिमल हमारा लग जाना है। यहाँ पे होते 4 जीरो, यहाँ पे होते 4 जीरो, लेकिन इस 5 का जब हम स्क्वायर किए हैं, या फिर 5 इंटू 5 का जो वैल्यू आया है 25, उसके नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 2। इसके 2 डिजिट्स की वजह से आखिरी के 2 डेसिमल्स क्या हो गए हैं, आउट हो गए। वही काम कर देना है हमें। सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ जीरोस निकालना है, उसके बाद 625 की घात 15 में कितने अंक हैं ये फाइंड आउट कर लेना है। और जितने हमारे शून्य आए होंगे उसी में से इसमें इसके अंकों की संख्या 625 की घात 15 में जितने अंक आए होंगे उसको माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 4 जीरो होते, लेकिन दो डिजिट्स या फिर अंक आए हैं, 2 डिजिट या फिर 2 अंक आए हैं 5 की पावर 2 की वजह से, वही क्या हो गए, एक्सक्लूड कर दिए हैं 2 जीरोस को, 2 जीरोस की प्लेस ले लिए हैं। वही काम हम इसमें भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा नंबर ऑफ जीरोस। तो 10 की पावर जितनी भी होती है ना, उसके बाद हमारा नंबर ऑफ जीरोस निकल करके आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला अप्रोच हमारा ये होना चाहिए कि हमें इसको क्या करना है, ये दिया है डेसिमल में, दशमलव में दे रखा है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले फ्रैक्शन में, भिन्न में इसको परिवर्तित कर देंगे। तो भिन्न में परिवर्तित करने का तरीका ये होता है कि जो भी दे रखा है उसको पूरी तरीके से ऐसे ही लिख लेना है, उतार लेना है।
उसके बाद देखते हैं कि कितने प्लेस पे डेसिमल है, तो 1 2 3, तो 3 प्लेस पे डेसिमल है तो 3 शून्य लेकर के आ जाएंगे और 1 लगा लेते हैं। और इसी का पावर क्या दे रखा है 15, इसी का पावर क्या दे रखा है 15। अब इसमें हम एक आइडेंटिटी लगाएंगे a बाई बी इज टू दी पावर x की जो आइडेंटिटी होती है घातांक के अंकरणी की, वो क्या हो जाता है a बाई बी इज टू दी पावर a बाई a की पावर x अपॉन में b इज टू दी पावर x, ये इसकी वैल्यू होती है। सेम टू सेम a की जगह पे हमें 625 है, ये हो जाएगा 625 इज टू दी पावर 15 अपॉन में 1000 इज टू दी पावर 15। अब क्या करना, हमें नंबर ऑफ जीरो सबसे पहले फाइंड आउट कर लेना है, कितने शून्यों की संख्या संभावित है ना, कितने शून्यों की। जैसे इसमें हमारे क्या आ रहा था, 4 शून्य आ रहे थे, कितने आ रहे थे 4 शून्य है ना। अब देखिए इसके 2 शून्य से अगर इसके घात का हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं 2 into 2 तो हमको क्या निकल करके आएगा, 4 शून्य हो सकते थे, 4 शून्य हो सकते थे, जिसमें से 2 शून्यों की संख्या ने 25 ले लिया था। अब क्या करना है, इसमें भी वही, कितने जीरोज है 3 जीरोज है, इसका घात कितना दे रखा है 15, तो 3 गुणे 15 कर देंगे तो हो जाएगा 45। जब हम 3 का मल्टीप्लीकेशन 15 से करेंगे, जब 3 का मल्टीप्लीकेशन हम 15 से करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलने वाला है 45। इसका मतलब इतने जीरोज होंगे, लेकिन उसके पीछे कंडीशन है कब, जब हमारे पास 625 टू दी पावर 15 नहीं होगा तब। अब हमें क्या कर लेना है कि 625 दे रखा है, इसमें नंबर ऑफ जीरो ले लेना, 625 टू दी पावर 15। अब क्या करेंगे, इसका लॉगरिथमिक वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, लॉगरिथमिक वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। तो लॉग को क्या है, इसके पीछे हम ले लेते हैं लॉग बेस 10 को, और 625 इज टू दी पावर 15। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि आप देखिएगा कि हमें लॉग बेस 10 1 से लेकर के लॉग बेस 10 तक की तो वैल्यू पता है, लेकिन हमें लॉग बेस 10 625 की वैल्यू नहीं पता है। लॉग बेस 10 625 की वैल्यू हमें नहीं पता है। लेकिन एक काम हम कर सकते हैं, अगर हम इसको देखें, इन घातों को देखें, तो 5 इज टू दी पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 625। तो हम 625 को 5 के पावर्स में लिख सकते हैं, 5 की घात में लिख सकते हैं, और log 5 की वैल्यू हमको पता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 625 को 5 की घात में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 5 इज टू दी पावर 4, और इसी का पावर कितना है 15। अब क्या कर लेना है, यहाँ पे लगेगा ये वाली आइडेंटिटी सॉर्ट्स एंड इंडिसेस की। अगर a इज टू दी पावर x है, a इज टू दी पावर x है, इज टू दी पावर y है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a इज टू दी पावर x इंटू y। घात का क्या हो जाता है आपस में मल्टीप्लीकेशन। आपस में जब इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, log बेस 10 5 इज टू दी पावर 60। अब क्या कर लेंगे, एक आइडेंटिटी जो log की ये वाली होती है कि n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू 60 है, तो 60 चली आएगा, 60 चला आएगा पीछे, ये हो जाएगा 60 इंटू log बेस 10 5, log बेस 10 5, और log बेस 10 5 की वैल्यू हमको पता है कि 0.698 होता है, 0.698 होता है। 60 इंटू 0.698। अब इनका आपस में मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। बहुत बड़ा टास्क नहीं है। इसमें करना क्या होता है कि जैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं 698 को आप पहले 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक जीरो आप बढ़ा लीजिए, फिर 6 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, 6 8 जा 48, कैरी कितना आया 4 6 9 जा 54 और 58 हो जाएगा, 6 6 जा 36 और 5 कितना हो गया 41। कितने प्लेस पे डेसिमल था 1 2 3, तो 3 प्लेस पे यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, डेसिमल को लगा लेंगे। 6 9 जा 54 50 58, 6 6 जा 36 और 41। अब आ गया 41, इसका जो रिजल्ट आया वो कितना आया 41 पॉइंट में, पॉइंट कितना दे रखा है 880, 41.880। तो इसमें हम देख पा रहे हैं इंटीग्रल वैल्यू हमारी आई है 41 और जो डेसिमल वाली वैल्यू आई है 880। तो जो लॉग की इंटीग्रल वैल्यू आई मतलब पूर्णांक में क्या है 41, इसी में जोड़ लेंगे 1, तो प्लस वन जब हम जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 42। इसका अर्थ ये निकला कि जो 625 इज टू दी पावर 15 है, 625 की घात 15 है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें नंबर ऑफ जो डिजिट्स आएंगे उस वैल्यू में, सॉल्व करने के बाद उस वैल्यू में जो अंकों की संख्या होगी वो कितनी होगी 42। जब हम 625 टू दी पावर 15 को सॉल्व करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे 42 होंगे, है ना। अब क्यों होंगे, कैसे होंगे, लॉगरिथम की इंटीग्रल वैल्यू में +1 क्यों ऐड कर देते हैं। तो अगर आपको इसका रीजन जानना है बेसिक से तो आप जरूर प्राइम ट्रिपलेट चैनल पे जाएं। ये नंबर सिस्टम के सीरीज में, नंबर सिस्टम के प्लेलिस्ट में पूरा बेसिक से बताया गया कि हाँ लॉगरिथमिक वैल्यू की जो इंटीग्रल वैल्यू आती है उसमें +1 क्यों ऐड करते हैं, अंकों की संख्या निकालने के लिए या फिर नंबर ऑफ डिजिट्स को निकालने के लिए। अब हमको पता है
हमने बोला था कि जैसे 0.05 था, 0.05, तो जो 5 इंटू 5 था इससे हमें 25 मिल रहा था। 25 में कितने डिजिट्स थे? 2। वही 4 जीरोस के 4 जीरोस में 2 जीरोस को हटा दे रहे थे, एक्सक्लूड कर दे रहे थे। वैसे ही जैसे यहाँ पे 2 अंक आए थे, यहाँ पे कितने अंक आए? 42। और हमारे पास टोटल शून्यों की संख्या कितनी है? 45। तो 45 में से हम क्या कर लेंगे? 42 को माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 3। इसका मतलब कि जो भी दशमलव के बाद कितने जीरोस की संख्या आ जाएगी? कितने जीरोस हमारे आएंगे? दशमलव के बाद कितने जीरोस आएंगे? तो 3। दशमलव के बाद कितने जीरोस आएंगे? 3। होते तो कितने होते? 45, लेकिन 42 को कौन काट लिया? 42 जो लोग 42 जीरोस थे उनको हटा दिया किसने? तो 625 इज टू द पावर 15 में नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, वही क्या कर देंगे? इतने जीरोस को एक्सक्लूड कर देंगे, इतने जीरोस को जगह आ जाएंगे, इनकी जगह पे इतने नंबर या फिर इतने डिजिट्स आ जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको बेसिक से पढ़ना है ये कॉन्सेप्ट, है ना, ये तो बस एक क्वेश्चन था, प्रैक्टिस सेशन था जिसमें हमने क्वेश्चन को लिया है। अगर आपको बेहद ही बेसिक से पढ़ना है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। आप जाएं वहां से वीडियोस को देखें और बेहद ही बेसिक से प्राइम डिफरेंस पे आपको हर एक चैप्टर का, कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स का या फिर वनडे एग्जाम की बात करें या फिर एसएससी सीजीएल, एसएससी एचएसएल, सीपीओएसआई, जिसकी भी तैयारी आप कर रहे हैं तो उसके लिए अभी नंबर सिस्टम सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है, उसमें 21 सेशन हो चुके हैं। अगर आपको बेहद ही बेसिक से कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो आप जरूर प्राइम ट्रिपलेट्स चैनल को एक बार शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस सेशन को लाइक जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।